स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ILD क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक प्रोवाइड की गई है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। तो उन एक्टिविटीज़ को आसान भाषा में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी को लेकर हम एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट ग्रेड 3 से लेकर जो 5th की आपकी वर्कबुक है, आज हम लोग आपको नेक्स्ट वर्कशीट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंसन यानी जो आपके बोलना चाहिए गद्यांश हैं उन्हें कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो वर्कशीट नंबर हम 106 में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले की वर्कशीट आपने उनके वीडियो लेक्चर देखा होगा और आपको पसंद भी आए होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके का प्यार इस वर्कशीट के वीडियो लेक्चर को भी प्रदान कीजिएगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, हमें पिक्चर को पढ़ना है। रीड द पिक्चर, स्टे केयरफुली। चित्र मतलब ये जो पिक्चर्स दिया गया है उसमें जो कहानी बताई गई है उसको हमको ध्यान से पढ़ के समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, रीड द पिक्चर्स, रीड द पिक्चर स्टोरी केयरफुली, यानी जो पिक्चर में स्टोरी दी गई है उसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे देखो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको ना, देखो ये देखो देखो है ना, मैं थोड़ा सा उसको कर देता हूँ ताकि समझ में आए पूरा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इसके पीछे भाग रहा है, तो क्या बोल रहा है, रन रन यानी भागो भागो, आ कॉल वो ऐसा चिल्ला रहा है। ठीक है, आ कॉल। फिर ये आ गया व्हाट नाउ, अब क्या करूँ, ये पकड़ में आ गया ना इसके। ठीक है, अब ये बॉटल के अंदर चला गया। ये किसके अंदर चला गया, बॉटल के अंदर। तो वो क्या बोल रहा है ऊपर से, अब वो तो अंदर जा नहीं सकता, इतना बड़ा है, अभी छोटा सा था, ये अंदर चला गया। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ यानी क्या करूँ। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से बोल रहा है कम आउट कम आउट। छोटे वाले को बोल रहा है बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। वो अपना पंजा भी डाल रहा है लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो फिर ये जो छोटा वाला जो चूहा है ना, रैबिट है ना, रैबिट यानी खरगोश होता है, रेट यानी चूहा होता है। ये चूहा क्या बोल रहा है, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। तो फिर उसके दोस्त लोग आ जाते हैं ना, ये देखो दोस्त लोग आ गए। और फिर वो क्या करते हैं, एक रस्सी टाइप से बनाते हैं, फिर वो अपनी पूंछ लटकाते हैं और उसको पकड़ के वो वापस आता है, कम आउट कम आउट। और वो फिर देखो ये नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, चारों के चारों भाग जाते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। मतलब एक चूहे को एक व्यक्ति खाने की कोशिश करता है ना, एक एनिमल है ये, है ना। आप इसे लॉयन भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये कैट है, कैट लॉयन नहीं है, ये कैट है। ये कैट चूहे की तरफ दौड़ रही है, चूहा बॉटल में घुस जाता है, कैट पकड़ नहीं पाती, फिर चूहे के दोस्त लोग आते हैं और उसको निकाल के लेके चले जाते हैं। अब इसी की पिक्चर को देख कर हमने स्टोरी समझ ली। अब इनके हमको प्रश्न उत्तर देना है, यानी आंसर द क्वेश्चन करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हु इज़, हु यानी कौन, रनिंग यानी दौड़ना, आफ्टर द रेट, चूहे के पीछे कौन दौड़ रहा था, कैट इज रनिंग आफ्टर द रेट, यानी चूहे के पीछे कैट दौड़ रही थी यानी बिल्ली दौड़ रही थी। हु इज इन द बॉटल, बॉटल के अंदर कौन है, रेट है ना। तो क्या आ जाएगा, रेट, RAT, रेट यानी चूहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 107 की तरफ। इसमें हमें स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, स्टोरी का हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। रीड द स्टोरी केयरफुल। 107, आ grasshopper was hopping in the grass. An ant passed by. The ant said, store up food for winter. The grasshopper said, I have plenty of foods at present. When winter came, the grasshopper had nothing to eat. He was very hungry, but the ant was happy. देखो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। ग्रासहोपर के बारे में बताया गया है ना, और किसके बारे में बताया गया है, आंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको ग्रासहोपर को इंग्लिश में मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में जस्ट बताता हूँ, है ना। लेकिन ग्रास यानी क्या होता है, ग्रास यानी आपका हो गया हरा भरा जो घास रहता है ना, उसको बोलते हैं घास को। और इसी प्रकार एक क्या था आपका, आंट। तो आंट यानी क्या होता है, चींटी होती है चींटी होती है ना। तो ग्रासहोपर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में ग्रासहोपर को बोलते हैं शायद टिड्डा बोलते हैं। ठीक है, टिड्डा या झिंगुर बोलते हैं। ठीक, तो जो झिंगुर है, ग्रासहोपर यानी, अब मैं झिंगुर बोलूँगा समझ जाना, यानी ग्रासहोपर को हिंदी में झिंगुर बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रासहोपर को हिंदी में झिंगुर बोलते हैं। आंट यानी चींटी होता है। ठीक, देखो अभी क्या है, आ ग्रासहोपर वाज होपिंग इन द ग्रास। अभी जो होपिंग है इसका मतलब होता है उछलना कूदना घास में। मतलब एक जो झिंगुर था वो घास में उछल रहा कूद रहा था। एन आंट पास्ड, वहाँ से चींटी जाती है, पास यानी जाना। द आंट सेंट, आंट ने यानी जो चींटी है उसने किससे क्या बोला, ग्रासहोपर से बोला, स्टोर अप, स्टोर यानी इकट्ठा करना, फूड फॉर विंटर, विंटर यानी ठंड, फूड यानी भोजन, यानी ठंड के लिए भोजन इकट्ठा करो। द ग्रासहोपर सेड,
आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, जो मतलब वो ग्रास ऊपर था, ठीक है, यानी झिंगूर था, उसने बोला प्लेंटी यानी ढेर सारा, फूड यानी खाना, एट प्रेजेंट मतलब मेरे पास ढेर सारा खाना है, कब, अभी। व्हेन विंटर कम, है ना, जब ठंड आई, विंटर यानी ठंड आई, तो द ग्रास हॉपर यानी टिड्डे के पास या जो झिंगूर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट, ही वॉज वेरी हंग्री। जब कुछ खाने के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, भूखा हो जाएगा ना, तो हंग्री यानी भूखा, ही वॉज वेरी हंग्री यानी बहुत वो भूखा था। बट द आंट वॉज हैप्पी, क्योंकि आंट ने इकट्ठा करके रख लिया था विंटर के लिए, है ना, ठंड के लिए, तो वो खुश थी। मतलब ग्रास हॉपर बहुत खुश था, वो उछल रहा कूद रहा था। चींटी ने उसको सलाह दी कि तुम इकट्ठा करके भोजन रख लो विंटर के लिए, तो उसने उसकी सलाह नहीं माना और इकट्ठा करके नहीं रखा, आखिरी में उसे भूखा रहना पड़ा, जबकि चींटी के पास खाने के लिए सब कुछ था। यही है बस, कुछ नहीं। अब हमें नेम लिखना है पिक्चर देख के, तो देखो ये एंड आंट की है यानी चींटी की पिक्चर है, तो यहाँ पे हमने क्या फिलअप कर दी, आंट। ये झिंगूर की, तो हमने इसको क्या फिलअप किया, ग्रास ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार हमें कंप्लीट द लाइन्स फिलअप करना है ना। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट द लाइन्स। आ ग्रास होपर वॉज होपिंग इन द ग्रास, ग्रास होपर यानी जो झिंगूर था वो कहाँ उछल कूद कर रहा था, घास में। बट द आंट वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थी। हु वॉज होपिंग इन द ग्रास, यानी होपिंग यानी उछलना कूदना, घास में कौन उछल रहा कूद रहा था, ग्रास होपर। तो आ ग्रास होपर वॉज होपिंग इन द ग्रास, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक क्वेश्चन नंबर 4 में कि एच से शुरू होने वाले 2 शब्द लिखो, तो हैव यानी होना, हंग्री यानी भूखा, ये 2 शब्द लिख दिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़े आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी नंबर 108 की तरफ, जिसमें हमें एक स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और उस स्टोरी की कहानी को हमें मतलब फिलअप करना है, ठीक है ना। चलो हम करते हैं, ठीक। पहले स्टोरी ध्यान से पढ़ते हैं। ये स्टोरी फॉक्स और ग्रेप्स के बारे में। फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी, और ग्रेप्स यानी अंगूर। वन डे यानी एक दिन, आ फॉक्स सा बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, मतलब एक दिन। फॉक्स यानी लोमड़ी, सा यानी देखना, बंच यानी गुच्छा, ग्रेप्स यानी अंगूर, गार्डन तो गार्डन ही होता है, ठीक है, बगीचा बोल सकते हैं। एक दिन लोमड़ी ने अंगूरों के गुच्छे को गार्डन में यानी बगीचे में देखी। द ग्रेप्स वर टू हाई टू गेट, जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर लगे हुए थे, हाई यानी ऊंचाई, ठीक है। द फॉक्स जम्प्ड, यानी लोमड़ी ने, जंप यानी उछलना, अगेन एंड अगेन, मतलब लोमड़ी बार बार कोशिश कर रही थी उछल के, बट ही कुड नॉट गेट देम, लेकिन इतना उछलने के बाद भी अधिक ऊंचाई के कारण उसे अंगूर नहीं मिल पा रहे थे। एट लास्ट, जब वो बहुत थक गई, ही वेंट अवे, जब वो बहुत थक गई तो वहाँ से चले गई। ही वेंट अवे यानी वेंट यानी चले जाना, अवे यानी दूर। ही सेड द ग्रेप्स आर सोअर, सोअर यानी खट्टा। वह उधर जाके बोलती है, अब उसे तो मिले नहीं, तो वो क्या बोलेगी, क्या बहाना मिलाएगी, अब तो मिल नहीं रहे हैं, तो वो बोल देगी, वो क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना। चलो अब हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। ये क्या है फर्स्ट वाला, वन डे यानी एक दिन, अ फॉक्स सा आ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, इसको ऊपर से फिलअप कर लेना। एक दिन लोमड़ी ने क्या देखा, अंगूरों के गुच्छे देखे, कहाँ, बगीचे में। द फॉक्स जम्प, जो लोमड़ी है वो क्या कर रही थी, बार बार उछल रही थी, अगेन एंड अगेन। ही सेड द ग्रेप्स आर सोअर, सोअर यानी खट्टा। उसने फिर आखिरी में क्या बोला कि जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं, ठीक है। हमें वर्ड को लिखना है, जैसे देखो ये DAY डे हो गया, ये ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स यानी अंगूर, GRAPS ग्रेप्स। FX फॉक्स यानी लोमड़ी, जंप यानी उछलना कूदना, सोअर यानी खट्टा। ओके स्टूडेंट्स, बड़े आगे की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 109 की तरफ। इसमें हमें फिर से एक कहानी दी गई है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। अब एक थ्रस्टी क्रो के बारे में। थ्रस्टी यानी क्या होता है, प्यासा। थ्रस्टी यानी प्यासा, क्रो यानी कौवा, एक प्यासे कौवे की कहानी। वंस अ क्रो, एक बार, क्रो यानी कौवा, वास यानी था के लिए प्रयोग करते हैं, वेरी थ्रस्टी, मतलब एक बार एक कौवा बहुत, वेरी यानी बहुत, थ्रस्टी यानी प्यासा, बहुत प्यासा था। ही सा पोर्ट, उसने एक पोर्ट देखा, पोर्ट यानी क्या होता है, मटका देखा, ठीक है, सा यानी देखना। देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन इट, उसमें बहुत कम पानी था, लिटिल यानी कम, पानी यानी वाटर यानी पानी। द क्रो कुड नॉट रीच डाउन द वाटर, ठीक है, रीच यानी पहुंचना, डाउन यानी नीचे की तरफ, वाटर यानी पानी, क्रो यानी कौवा। वह जो बोलना चाहिए मटका वटका था उसके नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि पानी नीचे की तरफ था और वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो फिर भी प्यासा था। ही ड्रॉप्ड सम स्टोन्स इनटू द पोट, ड्रॉप यानी गिराना, सम यानी कुछ, स्टोन्स यानी पत्थर, इनटू द पोट, पोट यानी मटके में, उसने मटके में कुछ पत्थर गिराया। द वेटर केम अप, जो वाटर था वो ऊपर की तरफ आ गया, केम अप यानी ऊपर की तरफ आना। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्ले अवे हैप्पीली, अब वो पत्थर डालेगा, जो पानी नीचे है वो ऊपर आने लगेगा, तो पानी ऊपर आ गया, तो जो प्यासा का हुआ था उसने पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा स्टूडेंट, भाग, हम उड़ जाएगा, कहाँ उड़ेगा, स्काई में फ्लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्ले अवे हैप्पीली, और वो खुशी से उड़ जाता है।
ठीक है। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो हम देखते हैं किसकी मदद से, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना उनकी मदद से, ठीक है ना। देखो ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये देखो, ठीक, एक मिनट, हाँ, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ऊपर जो वर्ड्स दिए गए ना उनकी मदद से। देखो ये जो है ना, ये वर्ड्स दिए गए ना उनकी मदद से हमें फिलअप करना है, ठीक। वंस अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक बार कौन बहुत ज़्यादा प्यासा था, क्रो यानी कौआ। ही सा, उसने क्या देखा, पोट यानी मटका। ही पुट सम वाटर इनटू द पोट, रॉन्ग, ना वाटर थोड़ी आएगा स्टूडेंट्स, ये गलत फिलअप हुआ है, ठीक है। यहाँ आएगा स्टोन, थर्ड वाले में क्या आएगा स्टूडेंट, स्टोन, सही कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ वाटर नहीं आएगा, वहाँ स्टोन आएगा, STONES, स्टोन यानी पत्थर, उसने पत्थर डाला, पत्थर डाले तो क्या होगा, वाटर केम अप, पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्ले अवे, कौवे ने पानी पी लिया और ऊपर की तरफ उड़ गया, फ्ले यानी उड़ जाना, ठीक है। अब हमें क्या करना, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी डेट बिगिन विद सी, स्टोरी में हमने जो सी से स्टार्ट आने वाले 2 वर्ड पढ़े होंगे उनको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखे हैं हमने, एक तो हमने लिखे हैं क्रो यानी कौआ, और कुड मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है। केन का कुड, केन यानी सकना, तो इसका पास्ट फॉर्म कुड हो गया, ठीक है। ये 2 वर्ड लिख दिए हमने, ओके स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 110 है। फिर से हमें एक कहानी को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आ ग्रीडी मैन, यानी ग्रीडी यानी लालची, मैन यानी आदमी, हैड अ हैन, एक लालची आदमी के पास एक मुर्गी थी, ठीक है। द हैन लेड द गोल्डन एग एवरी डे, जो मुर्गी थी, लेड यानी देना, गोल्डन यानी क्या होता है, सोने वाले, है ना। एग यानी अंडे, एवरी डे यानी हर दिन, वो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। वन डे द मैन थॉट टू गेट ऑल द गोल्डन एग एट्स वंस, एक दिन उस ग्रीडी आदमी ने, लालची व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं एक ही दिन में पूरे जो गोल्डन यानी बोलना चाहिए गोल्ड बोलते हैं ना, सोने के अंडे हैं, वो एक ही बार में ले लूँगा। उसने ऐसा सोचा, थॉट यानी सोचना, मैन यानी आदमी, गेट यानी लेना, गोल्डन यानी सोना, एग यानी अंडे, वंस यानी एक बार। ही ब्रॉट अ नाइफ, उसने, ब्रॉट यानी लाना, नाइफ यानी चाकू, उसने चाकू लाया। एंड किल्ड द हैन, किसको कट कर दिया, मुर्गी को काट दिया। बट ही डिड नॉट गेट एनी एग, लेकिन उसे, ही यानी वह, डिड नॉट यानी मतलब नेगेटिव सेंस में, गेट यानी मिलना, एनी यानी कोई भी नहीं, एग यानी अंडा, उसे कोई भी अंडा नहीं मिला, ठीक है। ही क्राइड फॉर हिज फॉलिशनेस, फॉलिशनेस यानी बेवकूफ़ी, वह अपनी बेवकूफ़ी के लिए हंसा, ओके, और हंसा नहीं, वो अपनी बेवकूफ़ी के लिए क्राई यानी रोने लगा, ठीक है। तो एक ग्रीडी आदमी रहता है, उसके पास एक मुर्गी रहती है, वो अंडे देती है सोने के, तो उसे लगता है कि यार मैं एक ही बार में पूरे सोने के अंडे ले लूँ, उसको काट देता है, तो उसे कुछ मिलता है कि स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है। और आखिरी में उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आता है, ठीक। तो अब हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। अब हमें जो जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, देखो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना जंबल वर्ड्स, उन्हें अरेंज करना है कि कौन सा वर्ड्स पहले कब आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरेंज द जंबल सेंटेंस एंड राइट, ये जो जंबल सेंटेंस है उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। चलो हम करके देखते हैं, ठीक, कि कौन सा पहले आएगा, ठीक। जैसे देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, आ ग्रीडी मैन हैड अ हैन, ये हमें पैसेज को देख के ही लिखना है, मतलब ग्रीडी मैन के पास एक मुर्गी थी। द हैन लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, लेड यानी देना, गोल्डन यानी सोने के, ये सेकंड में जाएगा कि वो हर दिन एक अंडे सोने का देती थी। फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, वन डे द मैन थॉट, एक दिन उस आदमी ने सोचा, टू गेट ऑल द गोल्डन एग एट वंस, मतलब एक ही दिन में मैं पूरे अंडे ले लेता हूँ, तीसरे में जाएगा। उसने फिर क्या किया, चाकू लेके आया, ही ब्रॉट अ नाइफ एंड किल्ड द हैन, और उसने मुर्गी को कट कर दिया, तो फोर्थ में आ जाएगा। बट ही डिड नॉट गेट एनी एग, उसको कुछ भी अंडे नहीं मिले, फिफ्थ में आ जाएगा। ही क्राइड फॉर हिज फॉलिशनेस, अपनी बेवकूफ़ी के लिए वो हंसने लगा, ओके स्टूडेंट्स। अब जी से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हमने स्टोरी में पढ़े उन्हें देखना है, जैसे गोल्डन, ग्रीडी, गोल्डन यानी सोना, ग्रीडी यानी लालची, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वर्कशीट में हमें कुछ नहीं, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर कैसे निकालना है ना, उनको हिंदी में समझना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने पेसेज के माध्यम से 3-4 स्टोरी के बारे में जाना, जिसमें हमने ग्रीडी मैन के बारे में जाना, थ्रस्टी क्राउ के बारे में जाना, और केट और रेट के बारे में जाना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, और इसे समझ कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, इसमें आपको हम मतलब फिर से अगली वर्कशीट में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ओके।